हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतेश। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 2-3 दिन से कमेंट आ रहा था कि सर रेलवे टीटीई का वैकेंसी कब से आएगा और सिलेबस क्या रहेगा, उसका एज क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, रिलैक्सेशन होगा या नहीं होगा, सिलेबस में क्या चेंजेस की गई हैं, उस पर वीडियो बनाई है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। और जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, कल आरआरबी के एक ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे एक शॉर्ट नोटिस मिला, जिससे मुझे देखने को ये मिला कि जो आने वाली वैकेंसी आ रही है आप लोगों की रेलवे टीटी रिक्रूटमेंट की, उसमें मैं आप सभी लोगों को बता दूं 11,500 के आसपास वैकेंसी आएगी। क्योंकि अभी अभी ही ज्वाइनिंग करवाया है रेलवे ने और ग्रुप डी और एनटीपीसी के पोस्ट पर, बट उसी में ही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी फॉर्म आने वाले हैं जीडीसी के। तो उसी पर एक शॉर्ट नोटिस दिखा, जिससे मुझे पता चला कि जो आप लोग के जो वैकेंसी आने वाली टोटल अगर एक अंदाज़ा लगाए तो 11,500 के आसपास आप सभी लोगों का वैकेंसी आएगा। और जो इसका पोस्ट नेम रहेगा ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी कि टीटीई और टिकट कलेक्टर के पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। ऑर्गेनाइजेशन जो नेम है वो है इंडियन रेलवे और अप्लाइंग मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि जो है कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा और फिर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि किस किस पीढ़ी से आपको गुजर के जाना पड़ेगा, कैसे आप लोग का ज्वाइनिंग होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सबसे फर्स्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन यानी कि सीबीई। उसके बाद होता है आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी। उसके बाद होता है आप सभी लोगों का मेडिकल टेस्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेलवे टीटीई यानी कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहता है, मतलब आप लोग एलिजिबल कब हो पाइए, क्या क्या जो क्राइटेरिया चाहिए वो अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है वो रहता है एज लिमिट। अगर आप सभी लोगों का 18 साल एज कंप्लीट हो चुका है, अगर आप लोग 18 साल से बड़े हैं, 18 साल तक आप सभी लोग हो चुके हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका मिनिमम एज होता है 18 साल। और अगर मैक्सिमम एज की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है 28 से 30 साल, इसका मैक्सिमम एज होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि रिलैक्सेशन कितना मिलेगा हमें। रिलैक्सेशन का मैं आप सभी लोग बता दूँ, जो अपर कास्ट में आते हैं जनरल वगैरह, इन लोगों को रिलैक्सेशन नहीं मिलता, बट जो एससी एसटी और अनरिजर्व वाले जो आते हैं उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, बट युवा और जनरल वाले को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब आप लोग कहाँ तक पढ़े होने चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेगा वो जो है कि 10th पास होना चाहिए किसी भी मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या फिर 12th पास होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का जो एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, फिर उसके अंदर जो है कि टोटल 5 सेक्शन होता है। पहला आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। उसमें जनरल अवेयरनेस में आ जाएगा आप सभी लोगों का जीके जीएस, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी साइंस वगैरह सब कुछ आ जाता है जनरल अवेयरनेस में, जिसके 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40 नंबर का रहता है। फिर उसके बाद आ जाएगा आप सभी लोगों का अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में मतलब मैथमेटिक्स के सारे पोर्शन आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा टेक्निकल एबिलिटीज, मतलब जो आप लोगों ने टेक्निकल डिग्री ली है वो आ जाएगा। टेक्निकल एबिलिटी मतलब जो आपका स्ट्रीम रहता है उससे क्वेश्चन आते हैं। फिर बात आती है रीजनिंग। रीजनिंग में वही जो उसका बेसिक सिलेबस रहता है, मैं आप लोगों को आगे कवर कराऊंगा, बट रीजनिंग के जो होल टॉपिक रहते हैं उससे 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के। उसके बाद बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस जो है कि 40 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, 40 नंबर के टोटल जो है कि 5 सेक्शन रहता है, और 40 × 5 करते हैं आप लोग तो टोटल होता है 200। ठीक है, 200 क्वेश्चन रहता है, 200 नंबर का पेपर रहता है टोटल। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 2 घंटा मिलता है, यानी कि आप सभी लोगों को 120 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चन बनाना रहता है। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फ़ी कितना लगता है, यानी कि चार्ज कितना देना पड़ेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यूआर और ओबीसी वालों के लिए 500 रुपीज़ लगता है, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी वाले को जो है कि 250 रुपये लगता है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस की, कि रेलवे टीटीई का सिलेबस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोग बताया था कि जो आप लोगों का जो पेपर होता है टोटल 4-5 सेक्शन में होता है। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन में आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक है उसमें आता है करंट इशू और टॉपिक इन इंडिया। ठीक है, फिर इंडियन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद आता है स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आता है।
एंड अवार्ड एंड ऑनर्स से क्वेश्चन आता है। न्यू रिलेटेड टू रेलवे बजट, साइंस एंड इनोवेशन इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। ये रहते हैं आप सभी लोगों के जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। जनरल अवेयरनेस के हर एक टॉपिक मैंने आपको कवर किया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें आता है आप सभी लोगों का अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स के जो पोर्शन आते हैं तो 10th बेसिस पर आप सभी लोगों का एग्जाम होता है। उसमें आता है फर्स्ट नंबर पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सेकंड नंबर पर आता है यूनिटरी मेथड, थर्ड नंबर पर आता है परसेंटेज, फोर्थ नंबर पर आता है टाइम एंड डिस्टेंस, 5 नंबर पर आता है टाइम एंड वर्क, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद एवरेज, नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं टेक्निकल एबिलिटी। जो मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम सिलेक्शन जब सिलेबस बता रहा था और एग्जाम पैटर्न बता रहा था कि टेक्निकल एबिलिटी क्या होता है, उसके जो टॉपिक्स है उसमें आप लोग देख सकते हैं AC फंडामेंटल्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइवर्स, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रिक एनर्जी कंसेप्ट, और फिर न्यूटन नेटवर्क थ्योरी, मैग्नेटिक सर्किट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जो आप लोगों का स्ट्रीम रहेगा उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि रीजनिंग का क्या सिलेबस रहता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नंबर सीरीज, क्यूब एंड डाइसेस, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर रैंकिंग, डिसीजन मेकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, और फिर ब्लड रिलेशनशिप, अर्थमेटिक रीजनिंग, सिलोलिज्म, डायरेक्शन, क्लॉक एंड कैलेंडर, नॉन वर्बल सीरीज, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, और फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मिरर इमेज, और फिर एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन आता है। ये पूरा टोटल था रीजनिंग का सिलेबस। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को जो मैंने आप लोग को जब एग्जाम पैटर्न बताया था, टोटल 5 टॉपिक बताए थे मैंने, उसमें से जो 5वां आता है वो है जनरल इंटेलिजेंस। इनसे भी 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40 नंबर के, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन रहता है, 200 नंबर का रहता है टोटल, 120 मिनट मिलता है आप सभी लोगों को। बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस के सिलेबस की, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ इसमें आ जाएगा अर्थमेटिकल कंप्यूशन, फिर विजुअल मेमोरी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, डिसीजन मेकिंग, नॉन वर्बल सीरीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, एनालिसिस, फिगर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज और एनालिटिकल फंक्शन। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो में सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और वैकेंसी कितनी आएगी मैंने डिटेल में एनालिसिस करवा दिया है, और मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप लोग जो है कि अभी से इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी आप सभी लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। 1 से 2 हफ्ते के अंदर आप सभी लोगों को इसका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस जारी हो जाएगा, क्योंकि मुझे कल RRB की एक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक शॉर्ट नोटिस देखने को मिला था। उसी पर मैंने आप सभी लोगों को वीडियो बना के आप सभी लोगों को इन्फॉर्म किया है, ठीक है। मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरा सब चीज़ कवर करवा दिया है। एज, क्वालिफिकेशन, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, जो एक किसी भी वैकेंसी के लिए ज़रूरत रहता है, मैंने उस पूरा डिटेल में एनालिसिस करवाया है। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।